नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका द यूनिक एजुकेशन के इस छोटे से परिवार में। देखिएगा साथियों, अपन ने जो पहले पशु परिचर के 2 वीडियो बनाए, मैंने पहला वीडियो बनाया था कि पटवार, एसआई, आरएएस इनकी तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी पशु परिचर की तैयारी करनी चाहिए क्या। जो वो वीडियो बनाया उसके बाद काफी बच्चों के फोन आए, काफी बच्चों ने पूछा कि भाई पशु परिचर जो है हम इसकी तैयारी तो कर लेंगे लेकिन इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या काम करना होगा। तो बच्चे, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि पशु परिचर जो भर्ती है इसमें काम क्या करना होगा, इसमें सैलरी कितनी होगी, तो वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिएगा, सबसे पहले बिंदु पर जो अपन बात करेंगे कि ये जो पशु परिचर भर्ती है इसमें काम क्या करना होगा। दूसरी बात आएगी कि इसमें ड्यूटी कितने घंटे की रहेगी। तीसरी बात अपन करेंगे कि ड्यूटी कहां मिलेगी, मतलब ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी या तहसील हेडक्वार्टर पर मिलेगी या फिर कहीं बाहर मिलेगी, तो वो सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कि क्या पशु परिचर में प्रमोशन वगैरह भी होता है क्या, तो ये सारी चीजें आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये जो पशु परिचर भर्ती है इसमें काम क्या करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यदि पशु परिचर भर्ती के कार्यों की अपन बात करें तो सबसे पहले तो क्या काम करना है भाई, पशुओं की देखभाल करना। जो पशु परिचर है उसका जो कार्य होगा वो क्या होगा, पशुओं की क्या करेगा भाई, वो समुचित देखभाल करेगा। मतलब जो पशुओं का जो हॉस्पिटल होता है वहां पे जो पशु आते हैं उन पशुओं की वो देखभाल करेगा जब तक वो डॉक्टर नहीं आ जाए। इसके बाद डॉक्टर है, जो पशुओं का जो डॉक्टर है उसका सहयोग करेगा भाई। तीसरी बात आएगी, जब पशु गणना होती है तो पशु गणना करने में ये जो पशु परिचर है वो पशु गणना रिपोर्ट जो तैयार होती है उस रिपोर्ट को तैयार करने में भी मदद करते हैं। तीसरा, जो पशु चिकित्सालय है उसकी देखरेख का जिम्मा भी किसके पास होता है, पशु परिचर के पास होता है। अगली बात, जो पशुओं का जो हॉस्पिटल होता है उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, जो गार्डन होता है, उसकी भी देखभाल करने का जो जिम्मा होता है वो पशु परिचर के पास ही होता है। अगली बात आती है, जो चिकित्सालय में डॉक्यूमेंट से संबंधित जो रिपोर्ट होती है, जो तैयार करनी होती है वो रिपोर्ट तैयार करने का काम भी किसका होता है भाई, पशु परिचर का होता है। कि भाई आज इसमें इतने पशु आए, तो वो सारी चीजें तैयार करने का काम किसका होता है, पशु परिचर का ही होता है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि ये जो पशु परिचर होते हैं इनमें वेतन कितना मिलता है भाई, तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो मेरे भाई आप लोगों को देखना है कि इसमें जो आप लोगों का प्रोबेशन के दौरान जो वेतन रहेगा, जो तनख्वाह रहेगी वो आप लोगों की रहेगी 12,400 रुपए। यदि अपन बात करें कि प्रोबेशन के बाद जो बेसिक सैलरी होगी वो कितनी होगी, तो 17,700 रुपए आप लोगों का बेसिक पे होगा। यदि अपन बात करें कि बेसिक पे है 17,700 और इसका यदि अपन बात करें कि डीए और एचआरए वगैरह लगाकर टोटल जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, लगभग 26,727 रुपए के आसपास बनेगी। और ये जो एचआरए वगैरह ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे आप लोगों को ड्यूटी मिली है, उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत कम या ज्यादा होता रहता है। तो बच्चे आप लोग तो ये मानकर चलो कि लगभग 27,000 रुपए के आसपास आप लोगों की सैलरी रहने वाली है इसमें। यदि अपन इसके बाद अगली बात करें कि भाई अपन ने बात कर ली कि पशु परिचर कार्य क्या करेगा, पशु परिचर को वेतन क्या मिलेगा, और अगली बात आती है कि ड्यूटी टाइम क्या होगा, मतलब कितनी देर इनको कार्य करना होगा पशु परिचर को। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना कि पशु परिचर की बात करेंगे तो जो गर्मियों का टाइम होता है तो उसमें तो लगभग इनको 8 से 2 बजे तक कार्य करना होता है, और जो सर्दियों का टाइम होता है उसमें लगभग 9 बजे से 3 बजे तक कार्य करना होता है। तो मतलब मानकर चलो कि आप लोगों की जो ड्यूटी रहेगी वो 6 घंटे से और 8 घंटे के बीच में आप लोगों की ड्यूटी रहने वाली है। बात करें कि ये जो ड्यूटी है, जो पशु परिचर है, क्या इनको डिस्ट्रिक्ट से बाहर जॉब मिलेगी, तो नहीं मेरे भाई, इसमें बहुत ज्यादा चांस है। आप लोग ये जो भर्ती है पशु परिचर की ये पहली बार आई है, और इसमें यदि अपन बात करें तो आप लोगों का जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, अपन बात करें तहसील, और तहसील ही नहीं, हो सकता है कि आप लोगों की जो ग्राम पंचायत है, आप लोगों का जो गांव है, हो सकता है उसी में आप लोगों की जॉब लग जाए। और बात करें कि पशु परिचर भर्ती में क्या प्रमोशन के भी चांस हैं क्या, जी हां बिल्कुल। पशु परिचर भर्ती में जब आप लोग पशु परिचर बन जाएंगे तो समय के साथ जब आप लोगों की ड्यूटी
काफी टाइम की हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। और प्रमोशन किस रूप में होगा, तो पशुधन निरीक्षक के रूप में क्या हो जाता है भाई, इसमें प्रमोशन हो जाता है। तो मेरे भाई ये जो पशु परिचर भर्ती है, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भाई इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी भाई एक वीडियो लेकर आओ। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूं कि भाई जॉब प्रोफाइल ये रहेगी और आप लोगों का वेतन इतना मिलने वाला है और ड्यूटी टाइम आप लोगों का ये रहने वाला है और प्रमोशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई हैं। तो मेरे भाई इस पशु परिचर भर्ती की जो फॉर्म डेट है, लास्ट डेट है वो 17 फरवरी है। जो भी बच्चे पशु परिचर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे जल्द से अपना फॉर्म फिल कर दें। 17 फरवरी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप लोग पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दें। दूसरी बात आती है कि पशु परिचर भर्ती में द यूनिक एजुकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आने वाले हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बात की थी कि इसमें ये जो संडे आएगा, रविवार आएगा, इस रविवार से जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं वो क्या लेकर आने वाला हूं भाई, आप लोगों को दिसंबर माह का पूरा का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स में आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं और पूरे दिसंबर माह का करंट अफेयर्स है वो एक ही क्लास में करवा दूंगा मैं आप लोगों को। उसके अलावा कहीं से भी आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके बाद शायद मंडे से आप लोगों की जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी मेरे भाई, राजस्थान के भूगोल की स्टार्ट हो जाएगी। राजस्थान की जो भूगोल की क्लास है वो आप लोगों की मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और राजस्थान के भूगोल में लगभग आप लोगों को 20 टॉपिक पढ़ने हैं और एक क्लास में एक टॉपिक में पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक ही क्लास में पूरा करवा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 20 क्लासों में हो जाएगा और 20 क्लासों का मतलब 20 घंटा नहीं है मेरे भाई, हो सकता है एक क्लास में 2 घंटे या 3 घंटे लगे या 3.5 घंटे लगे, इसके आसपास लगभग टाइम रहेगा आप लोगों का। मतलब क्या होगा कि एक क्लास में यदि अपन ने जलवायु स्टार्ट कर दिया तो जलवायु में पूरा का पूरा जो जलवायु टॉपिक है वो एक ही क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा, भले ही उसमें 3 घंटे लगे चाहे उसमें 2 घंटे लगे, मतलब एक क्लास में आप लोगों को करवा दूंगा। और जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा भले ही वो टॉपिक आप लोगों ने किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, एक बार आप लोग यहां भी पढ़कर देखें और उसके बाद किसी भी किताब से आप लोग आए हुए प्रश्न सोल्व कर लेना या आप लोग प्रैक्टिस सेट दे लेना भाई, वो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाने वाली हैं। यहां से पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई। तो सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि भाई पशु परिचर भर्ती है, इसकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और तैयारी आप लोगों को किस तरीके से करनी है, क्या आप लोगों को स्मार्ट तरीके से रणनीति बनानी है, वो इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। अब किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए पशु परिचर भर्ती के बारे में तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। और आप लोगों को जो मोबाइल नंबर दे रखा है आप लोग उस पर भी संपर्क कर सकते हैं या आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, आप लोगों के कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये द यूनिक एजुकेशन परिवार है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस परिवार में आप लोग शामिल हो जाइएगा। इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल सटीक तरीके से जो भी नई भर्तियां होंगी या आगामी भर्तियां होंगी या किसी भर्ती का रिजल्ट आ रहा है या किसी भर्ती की फिजिकल की डेट है या फिर अपन बात करें कि राजस्थान गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है, कोई भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की, उन भर्तियों की संपूर्ण जानकारी बिल्कुल जो ऑफिशियल होगी वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो मेरे भाई आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जो आप लोगों के लिए काम आएगी। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अपन कल किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद।